भीमराव अंबेडकर जी की बात हो रही थी। पूरे जनमानस को एक धागे में पिरोने का काम किया और अंग्रेजों के साथ लोहा लेना, अपनी कलम की ताकत से सफलता का एहसास श्री गणेश किया कि पूरा भारत आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर गुमान करता है। मैं सुशील तिवारी। वीर विरले धरती पर कम ही पैदा होते हैं। लोगों का भी ये कहना है कि आप अंबेडकर जी के रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन दुनिया में अंबेडकर एक ही थे। इस समय हम स्थित हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने और कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे जो तस्वीर लगी है संविधान निर्माता, मैं आपको दिखा रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और यहाँ पे आप देख ले थोड़ा सा, मैं आपको सामने भी दिखाऊंगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो लिखा है भारत संविधान के निर्माता, और यहाँ पर जो ये शिलान्यास कभी किया हो गया था 14 अप्रैल 1975 को, यहाँ पे दर्शाया भी गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनको मैं कहूँ श्रद्धांजलि भी दी गई। सीधी बात करते हैं, थोड़ा सा आप सामने आ जाएं। आपका पूरा परिचय क्या है? सुभाष राम, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गाजीपुर। सुभाष जी, आज आप लोगों ने माल्यार्पण भी किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मैं कहूँ चित्र पर, आप क्या बताएंगे? आज यही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था। उन्हीं के याद में हम सभी लोग इकट्ठा होकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको सत सत नमन कर रहे हैं, उनको कोटसह नमन कर रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत को सुंदर संविधान दिया, समता, न्याय, बंधुत्वता और भाईचारा के आधार पर इस समाज की संरचना किया, ऐसे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग सभी लोग मिलजुल करके सत सत नमन करते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ इस देश का, बाबा साहब के सपनों का भारत हो, इस देश में जो आने वाली पीढ़ी हो उनका उज्जवल भविष्य हो, इस शुभकामना के साथ भारत मजबूत हो, देश मजबूत हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग बाबा साहब को नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। हम आपसे अगर ये कहें, अंबेडकर जी ने जो भारत के लिए जो योगदान दिया, अपनी कलम के साथ साथ मैं कहूँ स्वतंत्रता संग्राम में भी जो बड़ी भूमिका निभाई, पूरी दुनिया जानती है और हम कहें पूरा भारत उन पर गुमान करता है। बिल्कुल करता है। उन्होंने पूरी दुनिया के संविधान को लेकर के, पूरी दुनिया के संवैधानिक किताबों को कर करके बाबा साहब ने इस देश के वंचितों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, सर्वजन समाज में पैदा हुए जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए आजीवन बाबा साहब संघर्ष करते रहे और सभी देशवासियों के लिए जाति वर्ण से ऊपर उठ करके एक सुंदर संविधान, नियम और कानून दिए, जिसके आधार पर यह भारत का नियम और कानून चलता है। हम आप लोग अपने जीने का अधिकार समझते हैं और लोगों को समझाने का काम करते हैं। हम ये कहें, जब देश के पहले कैबिनेट का गठन होता है तो उनको कानून मंत्री का पद मिला। जी बनाया गया। जब इस देश का पार्लियामेंट का पहला चुनाव होता है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को प्रथम कानून मंत्री बना करके बनाया गया और उन्होंने उस पद पर रहते हुए नियम और कानून का अक्षरशः पालन कराने का काम किया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मैं कहूँ आप चित्र को देख रहे हैं, यहाँ पे पुष्पांजलि लोगों ने अर्पित किया फूल मालाओं के साथ। मैं कहूँ पूरी दुनिया जानती है, मैं कहूँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेके मैं कहूँ भारत के आज़ादी तक का वो सफर, और जब भारत के कैबिनेट का गठन होता है उस समय कानून मंत्री का उनको बड़ा पद मिला था। संविधान में एक बड़ी भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर ने निभाई। इसके साथ ही अगर छात्र जीवन की जब मैं बात करता हूं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक उन्होंने वो सफर तय किया और मैं कहूं पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया, गुमान करते हैं लोग। मैं सीधी बात करूंगा, थोड़ा सा राजकुमार जी भी हैं। राजकुमार जी, आपने पुष्प अर्पित किया। मैं कहूं सरकार भी जिस तरीके से अम्बेडकर जी के मैं कहूं लगातार आगे कर रही है, डबल इंजन की सरकार, उस पर क्या कहेंगे? अभी आपने माल्यार्पण भी किया। आज इनका शहादत दिवस है, इसलिए हम लोग आकर के यहाँ पे माल्यार्पण कर रहे हैं। और बाबा साहब ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और जब बाबा साहब ने जब देश को दिया तो देश की सरकार का भी फर्ज बनता है कि इनके जो किए हुए उपकार हैं, जो इनके दिए हुए समाज में कानून व्यवस्था है, उनको ध्यान में रखते हुए इनका सम्मान करना और इनको नाम के और पहचान को आगे ले जाने का कार्य करना, ये हर एक सरकार का दायित्व बनता है। खास तौर से जब से ये सरकार आई है, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे संग्रहालय की कई जगह अपना वो बनाया है। उसके बाद भारत रत्न भी देने का काम किया। उसके बाद जो है इस सरकार ने जो है
हमेशा इनके पर्व पर जो है अपना विशेष कार्यक्रम करती रहती है तथा बस्तियों में जा करके सामान्य जिस निचले तबके के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, नीचे तबके के उत्थान के लिए जो बात किया, आज सरकार उसके ऊपर ज्यादा काम कर रही है और उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। क्या कहेंगे आप? राम प्रवेश सिंह सब ऐसे बाबा जी का जो जन्म हुआ, जन्म के बाद जो शिक्षा की शुरुआत हुई है और जहाँ उस शिक्षा को लेते हुए जब आगे बढ़ने लगे, जब देखिए कई जगह जुर्म हो रहा है, कई जगह अन्याय हो रहा है, तो उसकी आवाज़, उस आवाज़ को, उस पीड़ा को देखने के उनके मन के अंदर जो पीड़ा पैदा हुई, इसके बाद उनके अंदर जो क्रांति उठती है, क्रांति उनके अंदर इसके बाद भड़कती है और उनको संकल्प लेते हैं कि मैं इस जुर्म को मिटा के राख कर दूंगा। सवाल जाति और बड़े छोटों का नहीं है, हर जात में हर जगह जहाँ भी जुर्म होता है, जुर्म कई जगह से होती है और उस जुर्म को मिटाने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया और उस जुर्म को मिटाने का पूरा प्रयास किए और अंत में वो समय आ गया जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने के लिए उनको मिला। ये भगवान की कृपा रही होगी। ऐसे ऐसे लोग कभी कभी धरती पर बिररे पैदा होते हैं और अंबेडकर जी की राह पर तो हम चल सकते हैं, लेकिन अंबेडकर हम नहीं बन सकते। अंबेडकर जी हम नहीं बन सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि जो उन्होंने कानून बनाया है, जो नियम उन्होंने बनाया है, सभी बिरादरी, सभी जात के लिए है, वो सबके लिए है कि वो न्याय मिले, उनको अन्याय कहीं भी ना हो, इस धरती पर रह ना जाए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात हो रही थी, जिन्होंने, मैं कहूँ, पूरे जनमानस को एक धागे में पिरोने का काम किया और अंग्रेजों के साथ लोहा लेना, अपनी कलम की ताकत से, मैं कहूँ, सफलता का ऐसा श्री गणेश किया कि पूरा भारत आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर गुमान करता है। मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड जीरो से मेरा ये दिखाने का प्रयास, जरूर ऐसे वीर विरले धरती पर कम ही पैदा होते हैं। लोगों का भी ये कहना है कि आप अंबेडकर जी के रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन दुनिया में अंबेडकर एक ही थे। मैं सुशील तिवारी मिलूंगा फिर एक बार कहीं और, किसी और जगह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।